नमस्कार, स्टोरी ट्रेंड में आपका स्वागत है और मैं हूं भारती नागपाल। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। आज पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर टिकी हुई है। यहां ममता बनर्जी अपने पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। वहीं असम में 5 मंत्रियों और कुछ अहम विपक्षी नेताओं की किस्मत का फैसला भी आज के चुनाव में ही होगा। दूसरी बड़ी खबर है कोरोना को लेकर। देश भर में कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हॉस्पिटल्स में बेड की कमी भी कई राज्यों में देखी जा रही है। आज से ही 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो चुकी है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कोविड की तीसरी वेव को देखते हुए फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। और अब बात करते हैं एक्टर रजनीकांत की। आज सूचना प्रसारण मंत्री ने प्रसिद्ध एक्टर रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो नॉर्थ की हो चाहे वो साउथ की, उसमें रजनीकांत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे सरकार का रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की ये घोषणा क्या चुनावी स्टंट नहीं माना जा सकता? रजनीकांत साउथ के सुपर हीरो हैं। साउथ में लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके फैंस उनको बहुत मानते हैं। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा के बाद से उनके फैंस में भी खुशी की लहर है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी रजनीकांत का नाम खूब ट्रेंड कर रहा है। साथ ही फैंस सुपरस्टार को जमकर बधाइयां भी दे रहे हैं। सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके हीरो को सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो क्या ऐसे में वहां होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है? क्या रजनीकांत के फैंस बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं? हम सवाल तो उठा ही सकते हैं और सवाल उठाए भी जाने चाहिए। ऐसा इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि सरकार हर तरीके से 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की वजह से लोगों को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रही है। कल सरकार की ओर से पीपीएफ जैसी स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, चाहे वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में, उन पर इंटरेस्ट रेट कम करने का फैसला लिया गया था और आज उस फैसले को वापस ले लिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके ये कहा कि इस आदेश को भूल से जारी कर दिया गया था। आखिर चुनाव जो है, सरकार इतना बड़ा दांव कैसे खेल सकती है? मिडिल क्लास लोग ही पोस्ट ऑफिस या बैंक में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सीनियर सिटीजन अपनी जमा पूंजी रखते हैं ताकि उनका पैसा बढ़ता रहे, और यही मिडिल क्लास लोग हैं जो बाहर निकल के वोट देते हैं। तो बीजेपी इन सबको कैसे नाराज़ कर सकती है? धन्यवाद।